ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक का इस टाइम भी जेएलएम की गाड़ियां जो हैं ये पीछा कर रहे हैं। कम से कम ये 8 से 10 गाड़ियां जो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक का पीछा कर रही हैं। और ये देखें मुक्का भी जो है वो अपना जो है वो बुलंद कर रही हैं। वर्कर्स, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान, पीटीआई ये जान लें कि हम जान दे सकते हैं लेकिन अपने लोगों को हम नहीं छोड़ सकते। चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा मलिक साहबा आपको स्क्रीन पर जो है वो नज़र आ रही हैं। आलिया हमजा साहबा जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर इस टाइम पहुंच चुकी हैं। मुबारक हो मैम, रिहाई आपको। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हौसले कैसे हैं मैम आप? एज ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ियाँ जो हैं ये चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक का इस टाइम भी जेएलएम की गाड़ियाँ जो हैं ये पीछा कर रहे हैं। कम से कम ये 8 से 10 गाड़ियाँ जो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक का पीछा कर रही हैं और इसके अंदर डीपीओ जेएलएम भी मौजूद है। ये तमाम गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, 2 से 3 गाड़ियाँ जो हैं वो पीछे हैं, आगे हैं, और 4 से 5 गाड़ियाँ जो हैं वो पीछे हैं। आप ये मुलाहजा फरमा सकते हैं, बहुत बड़ी ये गाड़ियों की तादाद है। ये गाड़ियाँ आप जो है चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा मलिक के पीछे आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ इस टाइम मौजूद हैं। और ये देख सकते हैं आप, अब ये खौफ है या उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, ये मैम आलिया हमजा साहबा से हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, ये आपसे खौफ है या आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है? खौफ ही खौफ है और क्या है। अब मैं क्या कह सकते हैं इस बात पर, आपके सामने ये सारा कुछ क्या मतलब हमने तो कभी किसी से सिक्योरिटी डिमांड नहीं की अवाम के टैक्स पेयर्स के ऊपर। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक है हमारा और वही होगा, और बात वही है, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, और वही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैम, एक चीज़ की आपको दाद देनी पड़ेगी, आप अभी जेल से निकली हैं और फिर इमरान खान का नारा। क्या मतलब है? यही एक नारा, यही एक स्माइल, इसी से तो डर है और डर तो होगा। मैडम, एक चीज़ आपने बताई थी कि सर काटने पड़ेंगे, झुक नहीं सकते, इस बात पे कायम है अभी भी? अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह ताला अपने नज़रिए, अपने जज्बे के साथ पूरी तरह से कायमो दाइम अल्हम्दुलिल्लाह। ये पुलिस की जो है बड़ी तादाद आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये पुलिस की गाड़ियां जो हैं ये आगे पीछे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक के ये जेएलएम पुलिस जो है वो टोटल इस टाइम जो है वो आलिया हमजा साहबा के पीछे लगा दी गई है, आप ये देख सकते हैं। नाज़रीन किराम, ये गाड़ियां जो हैं इस टाइम आगे पीछे हैं चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक साहबा के। मैं उनकी गाड़ी के अंदर ही इस टाइम मौजूद हूँ। ये देख सकते हैं, ये चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक साहबा हैं। ये देखें मुक्का भी जो है वो अपना जो है वो बुलंद कर रही हैं, और इसका मतलब है कि हौसले जो हैं उनके अभी भी बुलंद हैं। ये आप देख सकते हैं, मुस्कुराहट उनकी ये बता रही है कि कोई खौफ नहीं है उनको। अल्लाह के अलावा किसी का नहीं है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी और का डर नहीं है, और उसी का डर है, और वो इतना ताकतवर है कि उसके आगे किसी की कोई हैसियत नहीं। मैडम, एक चीज़, जब वर्कर को गिरफ्तार किया गया था और आपको कहा गया था कि आप जा सकती हैं, और आप वर्कर के साथ ही खड़ी रही हैं और आपने कहा कि मैं उन पर एक आंच भी नहीं आने दूंगी। हमेशा लोग चले जाते हैं घरों को और वर्कर को छोड़ जाते हैं, और आपने वर्कर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि वर्कर्स, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान, पीटीआई ये जान लें कि हम जान दे सकते हैं लेकिन अपने लोगों को हम नहीं छोड़ सकते। और वर्कर्स को जो हम जिसकी वजह से जो इस पार्टी का असास है, असासा है, उन्हीं की वजह से तो ये पार्टी आज ज़िंदा है। मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि आप कभी अपने आप को मेरे होते तन्हा मत समझिएगा। देखें, हमने 15 महीने 4 दिन पहले रही, अब ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी 1 वीक। सिर्फ यही था कि वर्कर्स को नहीं छोड़ूंगी, और आज भी यही कहती हूँ, ऐसा ही होगा जब जब इन्होंने ये किया। और मैंने इनसे ये कहा है कि मैं हाजिर हूँ, मेरे वर्कर्स को आप हाथ नहीं लगाएंगे, और आइंदा भी यही होएगा। मैडम, जेल के अंदर आपके साथ किस तरह सलूक किया गया? आपको रात के 2 बजे के करीब अडियाला से जेएलएम शिफ्ट किया गया, कितना मेंटली टॉर्चर किया गया और क्या क्या? मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ये लगता है कि जो इन लोगों को लगता है ना कि हमें तोड़ने के लिए कर सकते हैं, तो ये करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बार बार एक ही बात करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे बहुत ताकतवर और बहुत अजीम है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही एक इस्तकामत हमेशा मैं मांगती यही थी कि मुझे इस्तकामत, साबित कदमी, इज़्ज़त से अपने घर लेकर जाना, और आज भी मैं यही कह रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जितनी तोड़ने की कोशिश की, जिस तरह से आपके सामने है कि ये लेकर आए, हमें धोखाधड़ी से लेकर आए, और जिस तरह से 2:45 बजे तक इनको यही नहीं पता चल रहा था कि इन्होंने हमारे साथ क्या करना है। फिर उसके बाद स्टेट का कोई लॉयर ना पेश हो, और उसके बावजूद जिस तरह से इन्होंने एक बोगस मुकदमे के अंदर मुझे इतने दिन बेगुनाह दोबारा जेल के अंदर रखा, और उस जेल में भी इस तरह से कि बिल्कुल एक डिसर्टेड सी बिल्डिंग थी, जो बिल्कुल वीरान बिल्डिंग थी, और उस बिल्डिंग के अंदर रात को सिर्फ मैं होती थी। और मैंने उनसे कई दफ़ा ये कहा कि अगर रात को कुछ हो जाए तो कौन आएगा यहाँ पर। तो उन्होंने कहा जी आप आवाज़ दें। मैंने कहा जी यहाँ से तो किसी को आवाज़ भी नहीं जा सकती। तो बट उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने कहा जी हमें हुक्म ये है कि आपसे ना कोई मिल सकता है, ना कोई यहाँ आ सकता है। इट वॉज टोटल आइसोलेशन। तो होना एक अलग बात है, बट इतनी वीरान जगह के ऊपर आप किसी को भी तनहा नहीं छोड़ सकते। ये तो बिल्कुल ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें भी सुरखरू किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।